हेलो भाइयों। वेलकम टू द एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और नया क्वेश्चन और इसको भी सॉल्व करेंगे 15 सेकंड में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं ट्रिक बताऊंगा और आसानी से आप इसको 15 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोज शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी सामान्य गति के चलाता है तो वह शहर बी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कि मनोज क्या है, शहर ए से जो है शहर बी तक जाता है, शहर ए से जो है शहर बी तक जाता है। इसमें एक चीज नहीं दे रखी, अपनी सामान्य गति के यहाँ पे 3/5 से लिख लो, 3/5 से ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे जो है 3/5 है। 3/5 गति से जो है शहर ए से शहर बी जाता है, यानी 3/5 गति से। यानी कि पहले जो उसकी गति थी, देखो उसकी स्पीड की बात करते हैं, ये हम बात करते हैं पहले और ये अब। पहले वो 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा था, लेकिन अब जो है वो 3 की स्पीड से जाता है। ये बोला है ना 3/5 से जाता है, तो पहले वो 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता था, लेकिन आज वो 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है। कितने की से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से। अब देखो ए से बी तक की दूरी जो है, जब वो 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता था तब दूरी मान के चलो डी थी, लेकिन अब वो 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है तो अब भी दूरी जो है वो डी होगी। यानी कि पहले 5 वाले में जो दूरी थी वही 3 वाले में दूरी है, यानी दूरी जो है क्या है, वो समान थी। दोनों बार जो दूरी थी वो समान थी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये यहाँ पर दे रखा है। अब एक चीज देखो, जो दूरी थी दोनों बार जो थी दूरी जो थी वो समान थी, यानी स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/टाइम के। अगर दूरी को हम 1 मान लें तो पहले भी दूरी 1 थी, अब भी दूरी 1 थी, यानी स्पीड जो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, 1/टाइम के। यानी कि इसका टाइम क्या हो गया, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी टाइम जो पहले 3 हो जाएगा अब जो है 5 हो जाएगा। टाइम को ऐसे उल्टा कर देंगे। अगर जो है दूरी दोनों बार समान दे रखी है, यानी कि पहले 5 किलोमीटर, ये बोला नहीं उसने ये एग्जाम में नहीं बोला, इसमें सॉरी क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि स्पीड उसने क्या कर दी, 3/5 कर दी। यानी उसी दूरी को पहले वो 5 किलोमीटर की गति से जा रहा था, लेकिन अब 3 से जा रहा है, यानी दूरी दोनों बार समान है। तो टाइम क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। यानी पहले जब वो 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहा था तो उसे 3 घंटे लग रहे थे। कितने लग रहे थे, 3 घंटे लग रहे थे। अब वो 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहा है तो अब उसे 5 घंटे लग रहे हैं, हमने माना 5 लग रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बोला है बी 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी पहले ऐसे मान के चलो 3 पॉइंट लग रहे थे, अब जो है 5 पॉइंट लग रहे हैं, यानी कि ये बोल रहा है 2 पॉइंट देरी से पहुंच रहा है। पहले 3 पॉइंट में पहुंच रहा था, अब 5 पॉइंट में पहुंच रहा है, ये बोल रहा है 2 पॉइंट देरी से पहुंच रहा है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिनट आ गई। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मिनट आ गई। 5 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो यानी पहले जो है वो 15 मिनट ले रहा था, अब कितनी ले रहा है, वो 25 मिनट ले रहा है। अब कितनी ले रहा है, वो 25 मिनट ले रहा है। यानी जो अपनी सामान्य चाल है, ये सामान्य चाल है और ये अब की नई चाल है। यानी 5 किलोमीटर जो है ये सामान्य चाल है, सामान्य चाल। पहली वाली चाल को हम सामान्य चाल कहते हैं, यानी नॉर्मल चाल। तो सामान्य चाल से जब चल रहा था तो वो 15 मिनट ले रहा था, और जो अब जो नई चाल है उससे चल रहा है तो वो 25 मिनट ले रहा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय मिनट में लगता है यदि वह अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है। तो कितना लगता है, 15 मिनट लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ पे 15 मिनट निकाला ना हमने, तो 15 मिनट लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक